औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स क्लास 9 मैथमेटिक्स इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 को करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2.3 का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमें रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल फॉर्म, और इसको सिंप्लीफाई नहीं करना आपने, उसने खुद बोला हुआ है आपने सिंप्लीफाई इसको हरगिज़ नहीं करना। अगर वो कहता है कि सिंप्लीफाई करें फिर आप डेफिनेटली इसको सिंप्लीफाई करें। इसका स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है -64 और इसके ऊपर है क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट है -64। इसको देखें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म है, क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल साइन आ रहा है। इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स हम इस तरह से करेंगे कि ये राइट करेंगे -64 और इसकी इंडेक्स में 3 आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स इस तरह से लिखेंगे -64 और जो भी आपके पास इंडेक्स होगा इसको पावर में लिखेंगे 1/3, मतलब डिवाइड में लिखेंगे। जो भी इंडेक्स होगा वो इधर डिवाइड में लिखा जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ये रेडिकल फॉर्म थी इसको कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंपली। अब उसके बाद अगर सेकंड पार्ट को स्टूडेंट देखा जाए वो है 2⁵5। 2⁵5 ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स बन जाएगा। इसका इंडेक्स क्या होता है, जो भी रेडिकल साइन के ये लेफ़्ट पे लिखा होता है ऊपर कॉर्नर में, वो आपका इंडेक्स होता है। इसको इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडिकल साइन लगाएंगे और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 5, तो इधर 5 राइट कर देंगे और रिमेनिंग जो पावर है वो 2 के ऊपर लगा देंगे, 2⁵3। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर लिया रेडिकल फॉर्म के अंदर। सिमिलरली अगर थर्ड पार्ट को देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस अलहदा से लिखा हुआ है, 7 के ऊपर जस्ट पावर लिखी हुई है 1/3। अगर माइनस भी इसने इंक्लूड करना होता तो इस तरह से लिखता स्टूडेंट -7 और ऐसे लिखता। इसलिए इस बात की आपने केयर करनी है कि -7 को आपने रेडिकल के अंदर नहीं कन्वर्ट करना, मतलब रेडिकल के अंदर उसको नहीं लिखना। -7 1/3 इसको स्टूडेंट्स इस तरह से लिखेंगे, माइनस बाहर लिखा जाएगा और उसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल है इसको ऐसे लिखा जाएगा 7 और ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये आपके पास इधर 3। मतलब माइनस इस रेडिकल साइन के अंदर नहीं आ सकता, अंदर तब आना था जब इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया गया होता, इसलिए आपने इसको बाहर ही राइट करना होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स इसको आपने रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका 4 वाला पार्ट देखें, y⁻²/3। इसको स्टूडेंट्स अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम राइट करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप रेडिकल साइन लगाएंगे और जो भी डिनोमिनेटर है वो आप इधर इंडेक्स में राइट कर लें और जो रिमेनिंग पावर है वो आप राइट कर लें y⁻²। 3 इधर आ जाएगा और ये -2 जो है उसके ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। हमने बस इतना बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं सिंपली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 5⁻1/5। ठीक है, तो अगर देखें ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें 5⁻1/5 और अगर हम इसको रेडिकल में कन्वर्ट करें तो ये डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, इधर इंडेक्स में 5 राइट करना चाहिए था, लेकिन इधर इंडेक्स में स्टूडेंट्स 2 राइट किया हुआ है। मैंने ये आपको बताया था कि ये इधर अगर राइट कुछ भी नहीं किया हुआ दैट मीन इधर आपके पास इंडेक्स में 2 है, तो इधर तो 5 आना चाहिए था, लिहाजा ये तो इसके इक्वल ही नहीं है, लिहाजा इसके सामने क्या लिखेंगे, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके सामने लिख लेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट को देखें स्टूडेंट्स, वो लिखी हुई है 2⁻3 और इसको कन्वर्ट करने के बाद ये इसका आंसर आया हुआ है, देख सकते हैं आप, इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 2/3 इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट्स जब इसको हम ये एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है इधर राइट किया जाएगा एंड 2⁻2 जो है, और जब 2⁻2 लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 और इधर इंडेक्स में 3, तो आप देख सकते हैं यही आंसर आएगा। दैट मीन ये आपके पास क्या कौन सी स्टेटमेंट होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। थर्ड पार्ट को स्टूडेंट देखें तो इसमें 49² इज़ इक्वल टू 7²। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं 49 जो है, ये रफ कर रहा हूँ मैं, 49² जो है वो इक्वल होता है 7 × 7 स्क्वायर रूट, और 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स वो होता है 7², और जब इधर भी स्टूडेंट्स 2 होता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 7।
तो ये स्क्वायर रूट 7 कह रहा है, लिहाजा ये आपके पास क्या कौन सी स्टेटमेंट होगी, फॉल्स स्टेटमेंट। 4 पार्ट को स्टूडेंट अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है x⁻27 और होल के ऊपर जो है वो क्यूब रूट लिखा हुआ है। इसका कहता है आंसर आता है जी x⁻3। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि वाकई इसका आंसर जो है वो x⁻3 आता है या नहीं आता। इसको इस तरह से लिखेंगे x⁻27 और इसके ऊपर है क्यूब रूट, ये जो है मैंने इधर राइट कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, आप ये रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। इस तरह से लिखा जाएगा 27/3 डिवाइड में 3 आ जाएगा, क्योंकि जो भी इधर इंडेक्स होगा वो डिवाइड में लिखा जाएगा। देन कटिंग करवाएं, 3 1 ज़ा 3 3 9 टाइम 27 देन x⁻9। तो आपके पास तो x⁻9 आ रहा है, इधर x⁻3 है, लिहाजा ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। इसके सामने भी क्या स्टूडेंट्स साइड कर लेंगे, फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। ये जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इनका जो सिंपल आंसर आएगा वो राइट करना होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम इधर इनको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास गिवन है क्यूब रूट -125। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 125 तो स्टूडेंट जानते हैं ये 5 से डिविजिबल होता है, तो 5 2 टाइम 10 2 कैरी 25 हो जाएगा एंड 5 5 टाइम है 25। अगर अगेन देखा जाए तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 5 टाइम एंड 5 1 टाइम। तो आप देख सकते हैं 5 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। लिहाजा स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसको इस तरह से लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको राइट करेंगे और होल के ऊपर लगा लेंगे इधर 3। उसके बाद -5 5 5 3 टाइम आ रहा है, लिहाजा इसको हम स्टूडेंट्स राइट करेंगे 5⁻3। 5⁻3 हमने राइट कर लिया और होल के ऊपर कितना आ रहा है, इधर 3 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स माइनस है और ये तो 5 के ऊपर पावर 3 है, हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। बिकॉज अगर -1 की पावर 3 देखी जाए तो वो देखें -1 की पावर 3 का मतलब ये है कि -1 को आपने 3 टाइम -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब अगेन -1 आंसर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो माइनस है इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं इस होल पावर के अंदर, इस तरह से ये दोनों इक्विवेलेंट हो गई। अगर इसको ओपन किया जाए, देखिए पावर में 8 नंबर है, जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस साइन इसके साथ अगेन आ जाएगा। इसलिए हमने होल में किया कि जब हम ये देखेंगे कि ये होल पावर इसकी है और इधर इंडेक्स में सेम है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ की है जो रेडिकल की हमने रीड आउट की थी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो 3 है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका -5। ये इसका आंसर आएगा सिंपल फॉर्म में, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 32 और इसका 4th रूट है 32। और इसके ऊपर क्या है, 4th रूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 32 को हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 स्टूडेंट्स हम जानते हैं 2 से डिविजिबल होगा 16 टाइम, ये अगेन 2 से डिविजिबल होगा 8 टाइम, 2 से डिविजिबल करेंगे तो 4 टाइम और 2 2 टाइम एंड 2 1 टाइम। तो आप देख सकते हैं 2 5 टाइम आया 32। तो इसके नीचे स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 5 टाइम जो है वो 2 हमने राइट कर लिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो इंडेक्स में 4 आ रहा है, लिहाजा 4 2 को कंबाइन करेंगे। 5 टू दी पावर 5 लेकिन बन रहा है, लेकिन आपने कितना लिखना है, जितना इंडेक्स होगा, ताकि वो कैंसिल हो सके। हम इन 4 2s को कंबाइन कर लेंगे इस तरह से, 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और होल के ऊपर 4 इंडेक्स है इसका। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका जो रेडिकल है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, रेडिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके ऊपर 2 टू दी पावर 4 और इधर जो है इंडेक्स में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और इधर इंडेक्स में इसका 4th रूट जो है अलग कर लिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर इंडेक्स और ये जो पावर है इस नंबर की सेम आ जाए तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय इसका 4th रूट और ये 2 जो है, ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं।
थर्ड पार्ट हमारे पास है फिफ्थ रूट 3/32। थ्री ओवर 32 और इसका स्टूडेंट्स फिफ्थ रूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये लकीली सामने की हुई है इसकी फैक्टराइजेशन, 32 की हमने फैक्टराइजेशन की हुई है, 2 5 टाइम आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये इन दोनों पे कॉमन है, ये फिफ्थ रूट कॉमन है, हम क्या करेंगे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग-अलग लिख देंगे। इस तरह से 3 का जो है वो फिफ्थ रूट अलहदा हो जाएगा और इस तरह से 32 का जो है स्टूडेंट्स फिफ्थ रूट अलहदा हो जाएगा। इस तरह से ये हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। अब 3 इसका फिफ्थ रूट और डिवाइडेड बाय 32 स्टूडेंट्स डायरेक्टली अगर लिखा जाए 2 टू द पावर 5 आ जाएगा और इधर इंडेक्स में भी 5 आ रहा है। तो जब आपके पास इंडेक्स और पावर सेम हो रेडिकल फॉर्म में तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इसका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ जाएगा 3 और इसका फिफ्थ रूट डिवाइडेड बाय 2 जो है ये सिंप्लीफाई हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। बहुत ईजी से क्वेश्चन है सिंपल करने के बाद में। ओके उसके बाद 4 पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है -8 ओवर 27 और इसका स्टूडेंट्स हमारे पास है क्यूब रूट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इतना इतना अरेज कर दूं, ठीक है, ये चीज़ मैं अरेज कर दूं तो हमारे पास देखें 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 2 3 टाइम आ रहा है। इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, -8 को लिखेंगे 2 टू द पावर 3 और जब 27 की स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करें, ये देख लीजिएगा इधर मैं करने लगा हूँ 27 ये 3 से डिविजिबल होगा 9 टाइम, फिर 9 जो है 3 से डिविजिबल होगा 3 टाइम और 3 1 टाइम। तो आप देख सकते हैं 3 टाइम आएगा। तो 27 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 और इंडेक्स में स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 3। जैसे हमने -5 को इधर कन्वर्ट किया था इसी तरह से ये माइनस इसके साथ कंबाइन कर लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट लिखेंगे -2 ओवर 3 होल टू द पावर 3 और इंडेक्स में स्टूडेंट्स हमारे पास है इसका ये भी 3 आ रहा है। आपने टोटल के ऊपर लगाना है नीचे तक ऐसे। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब इंडेक्स और पावर सेम हो, ये बड़ी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इसको आपने माइंड में रखना है। ये दोनों सेम हो तो ये आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल। ये कैंसिल एक्चुअली होते कैसे हैं, देखिए ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो इंडेक्स होता है इधर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो डेफिनेटली ये डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हम डायरेक्टली इसको क्या कर देते हैं कैंसिल करवा देते हैं और फाइनल आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा -2/3। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इनको सिंप्लीफाई करना था। अपना ख्याल रखिएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।